ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा, साथ ही तुलसी मैया की कथा। आज 26 दिसंबर दिन गुरुवार पौष मास की सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज भगवान विष्णु जी के अच्युत रूप श्री नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से साधक के समस्त दोष, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है तथा शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत उपवास करने से मिलता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रद्धा सहित प्रसन्न चित्त मन से सुनिए पहली कथा। मोक्षदा एकादशी का व्रतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि हे भगवान, विष्णु के साक्षात स्वरूप पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं और नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं कि मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, फूल, नारियल, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडशोपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुंक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पराई स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने माता पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ, तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का कार्य करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में
एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसके भगवान के समान पूजा किया करते थे। इस वन के लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो नहीं सका और वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी की मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में समर्थ न रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया और उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा कि हे भगवान, यह सब फल फूल आपको ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस व्रत तथा जागरण से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः के समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर पुनः राज्य को प्राप्त कर। तो लुंक ने जब ऐसी आकाशवाणी को सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान की जय कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा उन्हें कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महेशमान ने लुंक को अपना राजभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुंक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है, इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे।
तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी और नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिन बाद वह वहीं बद्री वन में आया, जहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देव उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उससे इच्छित फल मिला। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा, तो इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेज दिया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध तो शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है। तब जालंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र का बना है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया, जिसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके भी युद्ध आरंभ कर दिया और युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, आप ही कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए
छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगित होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उस प्रहार से जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने से जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा और तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रकार श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान की हर पूजा में तुलसी दल का उपयोग होने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय।